हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेल्दी मूव्स। देखिए, मेरे लास्ट वीडियो के अंदर एक कमेंट आ रहे थे कि आप पोर्टफोलियो तो बहुत बार आपका देख चुके हैं, बट किस किस फंड में आपकी एसआईपी जा रही है और कितना अमाउंट जा रहा है और कितना आप जो है इस पोर्टफोलियो का एलोकेट करते हैं, स्मॉल कैप को, मिड कैप को और लार्ज कैप को। हमें डिटेल में इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं अपना कंप्लीट पोर्टफोलियो का जो है रिव्यू करने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि देखिए मेरी एसआईपी जो है इस महीने की, अगस्त महीने की कितनी कटी है और कौन कौन से फंड में गया है पैसा और कितना कितना अमाउंट मैं एलोकेट किया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ पोर्टफोलियो का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ लास्ट में चार्ट के ऊपर। तो देखिए, मेरा जो ये पोर्टफोलियो है ये दिसंबर 2022 में बनना शुरू हुआ था। जो लोग पुराने हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, बाकी नए लोगों को पता है। तो देखिए, फर्स्ट में मैंने 15,000 रुपए की जो है यहाँ पे एसआईपी कंटिन्यू की थी और यही एसआईपी देखिए दिसंबर 2022 से लेकर के अभी तक जो है कंटिन्यू चल रही है। बीच बीच में आपको जहाँ पे स्लोप काफ़ी हाई दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने 25 से लेकर 30,000 की भी एसआईपी की है। अभी आप बोलोगे कि अभी एसआईपी करंट में 15 की चल रही है, लेकिन पहले 20 से 25 30 तक की मैंने एसआईपी कैसे की। तो देखिए, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं कुछ ऐसी जगह पोस्टेड था जहाँ पे मुझे अलाउंसेस वगैरह मिलते थे, बट अभी मैं कुछ ऐसे एरिया में आ गया हूँ जहाँ पे अलाउंसेस कम है, जिस वजह से अभी मैं 15,000 ही एसआईपी में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। इसके अलावा देखिए, मेरी 11 टोटल एक्टिव एसआईपीज हैं। और देखिए, एक चीज़ आपको और बता दूँ कि मैं अपने पोर्टफोलियो के अगर आपको एनालिसिस पे लेके चलता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि मेरा जो इक्विटी के अंदर पोर्शन है वो लगभग 100% है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि आपने 100% बताया है, बट यहाँ पे इक्विटी 94 बता रहा है। तो देखिए, ये जो डेट है, मैंने खुद से डेट फंड नहीं ले रखे, ये जो मेरे ही म्यूचुअल फंड है उनके अंदर जो डेट में होल्डिंग्स है वही होल्डिंग है। अदरवाइज मेरा 100% जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड के अंदर और साथ ही साथ इक्विटी के अंदर जो है टोटली इन्वेस्टेड है। इसके अलावा देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरे जो फंड मैंने लिए हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। अब इसके पीछे का कारण आपको बता देता हूँ। देखिए, स्मॉल कैप के अंदर जो है 60% पैसा मेरा लगा हुआ है, लगभग लार्ज कैप में 20% है, मिड कैप में 19% है। अभी धीरे धीरे इस एलोकेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ। स्मॉल कैप में मैं 50% चाहता हूँ, मिड कैप में 30% और बाकी का बचा हुआ जो पैसा है वो 20% मैं फ्लेक्सी कैप में डालता हूँ, जो ऑटोमेटिकली लार्ज, स्मॉल कैप और मिड कैप में शफल होता रहता है, वो फंड मैनेजर के ऊपर रहता है। ठीक है, अभी चलिए आपको सारी जो है यहाँ पे मैंने अपना पोर्टफोलियो का बाकी सब चीज़ें दिखा दिया है। तो टोटल एलोकेशन देखिए फाइनेंस सेक्टर में ज़्यादातर रहती है। जो भी मेरे फंड्स रहते हैं, मैं काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ कि फाइनेंस यहाँ पे टॉप कैटेगरी के अंदर बना हुआ है। इसके अलावा देखिए, स्टॉक्स की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के ऊपर होता है स्टॉक कौन सा सिलेक्ट करना है, वो हमारी हेडेक नहीं है। और एक चीज़ और बता दो, देखिए यहाँ पे सारे ही फंड जो है एक्टिव फंड है, बस मेरे पास दो ही यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जैसे मैंने पैसिव इन्वेस्टमेंट के तौर पे कुछ फंड ले रखे हैं। तो आइए धीरे धीरे सभी फंड का यहाँ पे जायजा लेते हैं। तो टोटल फंड आपको दिख रहे होंगे देखिए मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, तो यहाँ पे 14 दिखा रहा है, बट मैं 14 फंड में एसआईपी नहीं करता, तो मैं यहाँ पे अपना एसआईपी का पोर्शन खोल लेता हूँ। तो देखिए, मंथली जो एसआईपी अमाउंट है वो 15,000 रुपये आपको दिख रहा होगा। तो 1 अगस्त को ऑलरेडी ये सारी एसआईपी जा चुकी हैं। तो सभी एसआईपी को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, 2028 तक मेरा जो टारगेट है इस पोर्टफोलियो से 25 लाख जो है अचीव करना है मुझे। और देखिए, 2028 में मेरी कार का जो लोन चलता है उसकी 20,700 रुपये कुछ ईएमआई आती है। तो देखिए, ये भी खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद 2028 के बाद मेरा जो पोर्टफोलियो के अंदर 15,000 प्लस 20,700, और मैं कोशिश करूंगा कि टोटल जो है वो 40,000 समथिंग की एसआईपी करूं 2028 के बाद। ये शुरू हो जाएगी मेरी फरवरी के बाद, जैसे ही मेरा लोन खत्म होगा। उसके अलावा देखिए, जो मेरे मिड टर्म गोल हैं, यानी कि मैं अगले 6 से 7 8 सालों में जो मैं प्लान कर रहा हूँ कि क्या मेरा पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए, तो 2032 से लेके मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 1 CR जो है वो टच हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मेरी यूट्यूब की इनकम भी रहेगी। ठीक है, जो मैं साथ ही साथ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो इससे भी जो इनकम आएगी वो यहाँ पे मेरे यहाँ पे हेल्प करेगी 1 करोड़ को अचीव करने के लिए। साथ ही साथ मैं अपनी जॉब से तो एसआईपी कर ही रहा हूँ। इसके अलावा देखिए, मेरे जो लॉन्ग टारगेट हैं, अभी काफ़ी लोग इसके ऊपर भी सवाल क्वेश्चन मार्क करेंगे कि 2040 में 1 करोड़ से सीधा जो है 10 करोड़ कैसे पहुंच जाएगा, और उसके बाद 2052 में 100 करोड़ का आपका जो इतना बड़ा टारगेट है, ये थोड़ा सा अनरियल लगता है। बट देखिए, काफ़ी बार मैंने इसको ऑन पेपर कैलकुलेशन किया हुआ है, बट मैं अभी हर वीडियो में कैलकुलेशन नहीं करूंगा। तो आप पुरानी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने 100 करोड़ के मास्टर प्लान के बारे में जो है डिस्कस किया है। तो मास्टर प्लान वहाँ पर आपको टोटल बताया है कि मैं कितने सालों तक एसआईपी करने वाला हूँ और कितना पैसा यहाँ पे एलोकेट होगा। देखिए, मैं जस्ट एक टारगेट लेके चल रहा हूँ। अगर मैं 40 करोड़ भी अचीव कर लेता हूँ और उसको भी मैं 6 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पड़े रहने देता हूँ, तब भी वो जो है कंपाउंडिंग की पावर से 40 से 80 करोड़ हो जाता है। तो मैं होप करता हूँ कि इस टारगेट तक तो जो है पहुँचना है। अभी देखिए, मैं इसका एक ग्राफ बनाया है छोटा सा। देखिए, 2022 में पोर्टफोलियो 0 पे था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट शुरू की। 2024 में 5 लाख पे आया, 2026 में भी देखिए 17,80,000 समथिंग कुछ चल रहा है। उसके बाद 2028 में 25 लाख का टारगेट है, 2032 में 1 करोड़ का है, 2040 में 10 करोड़ का और 2052 में 100 करोड़ का यहाँ पे टारगेट है। तो यहाँ से जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनरियल लगते हैं लोगों को, बट मैं किस तरीके से इसको अचीव करने वाला हूँ वो आपको जो है रियल लाइफ में एग्जांपल के साथ जो है धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें।
चलिए मैं अपनी सारे फंड की एसआईपी दिखा देता हूँ, कौन से फंड में कौन सी एसआईपी जाती है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, देखिए मैं स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज़्यादा एसआईपी करता हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर देखिए आपको थोड़ा-सा रिटर्न ज़्यादा मिलता है, पर वो रिस्क भी उतना ज़्यादा ही कैरी करते हैं। तो मैं हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाली जो है स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और रिटर्न भी आपको ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा हाई मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप। तो देखिए पहला जो मेरा स्मॉल कैप है वो है एक्सिस स्मॉल कैप। इस फंड के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से मैं एसआईपी कर रहा हूँ और 1000 की एसआईपी जो है 1 अगस्त को भी यहाँ पे जा चुकी है। इसके अलावा देखिए अभी मैंने ये फंड रिसेंटली शुरू किया मल्टी एसेट, क्योंकि मेरे को आदत हो गई थी स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा भर के पैसा डालने की। बट जब से देखिए मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैं जब रिटायर होऊंगा तब तो मेरे को ऐसे फंड की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर मल्टी एसेट हो या बैलेंस फंड हो। तो मैं अभी से थोड़ी सी अपनी आदत को सुधारने के लिए जस्ट 500 रुपये की एसआईपी इसके अंदर डालता हूँ, जिससे मुझे गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी जो रैलीज आती हैं उसका भी फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा देखिए इन्वेस्को मिड कैप के अंदर 2000 रुपये की एसआईपी जा रही है। मैं ऑलरेडी आपको बताया कि मैं मिड कैप में थोड़ी सी एलोकेशन बढ़ाना चाहता हूँ। इसके अलावा देखिए मेरे पास यहाँ पे एक जो है इंडेक्स फंड है, हालांकि इसको पैसे भी नहीं बोल सकते, ये एक्टिव इंडेक्स की तरह काम करता है, इसलिए ये एक्टिव फंड में आता है। इसके अंदर देखिए स्मॉल कैप 250 के अंदर जो भी टोटल 250 कंपनियां हैं उसके अंदर से जिनमें मोमेंटम है और जो क्वालिटी वाइज अच्छी कंपनियां हैं वही 100 कंपनियां इसके अंदर रहती हैं, बाकी की कंपनियां जो है हट जाती हैं। उसके अलावा देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में मेरी 2500 रुपये की एसआईपी जा रही है। ये फंड पर्सनली मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर बहुत कम स्टॉक होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। इसके अलावा देखिए निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के अंदर जो एक फ्लेक्सी कैप भी हम उसको और मल्टी कैप भी है, जो 2 कैटेगरी हैं, जो टोटल 500 कंपनियों में से जो है वो लार्ज मिड और स्मॉल कैप में पैसा डालते हैं। तो इसका जो रेशो है वो 50, 25 और 25 का, यानी कि 50% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% जो है स्मॉल कैप में यहाँ पे पैसा डाला जाता है। इसके अलावा देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 500 रुपये की एसआईपी है। मैंने इसको बढ़ा के भी 1500 कर दिया है, क्योंकि ये गलती से मेरे से 500 रुपया हो गया था, तो ये 1500 रुपये की एसआईपी इसको मान के चल सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपये की एसआईपी है। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे इस चीज़ के लिए डाउटफुल हैं कि पारंपरिक का जो है एयूएम काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो ये अभी उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा क्योंकि जितना इसने पास्ट में दिया। तो मैं देखिए एक चीज़ आपको बता दूँ कि पारंपरिक ही एक ऐसा फंड है जो इंटरनेशनल स्टॉक्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे एआई का फ़ायदा लेने के लिए आपको ऐसे फंड की ज़रूरत हो सकती है, या तो फिर आप डायरेक्ट यूएसए इक्विटी में लगाएं, अदरवाइज ऐसे फंड चूज़ कीजिए जो इंटरनेशनल इक्विटी में भी आपको एक्सपोजर दें और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए इस फंड ने काफ़ी अच्छे से रिटर्न दिया है। इसके अलावा जो क्वांट स्मॉल कैप है वो मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसके अंदर 3500 रुपये की एसआईपी हो रही थी, बट अभी मैंने 2500 की कर दी, क्योंकि इसका जो पैसा है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में मैंने 1500 रुपये लगा दिया है। क्योंकि एक ही फंड में इतना ज़्यादा एसआईपी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो मैंने इसको वेटेज देने के लिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में थोड़ा सा एसआईपी शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा देखिए एसबीआई स्मॉल कैप बहुत पुराना फंड है, 500 रुपये की एसआईपी इसमें चल रही है, हालांकि अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मैंने इसमें 500 रुपये की एसआईपी कर दिया। पहले 1000 रुपये की जा रही थी। टाटा स्मॉल कैप जो है उसमें 1000 की एसआईपी जा रही है, क्योंकि देखिए टाटा स्मॉल कैप के ऊपर भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। कोविड के बाद जो है इसने बहुत तगड़ी रैली दी थी और इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके अलावा देखिए माइक्रो कैप 250 में मेरी एसआईपी थी, बट ये फंड ही बंद हो चुका है और इसका कोई एसआईपी कैंसिलेशन का भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता। तो या ना तो ये एसआईपी जो है कैंसिल हो रही है यहाँ पे और ना ही इसके अंदर पैसा कटता है, तो मैं इसको एज इट इज़ पड़े रहने देता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैं अगर रिटर्न की बात करूँ, कौन कौन से फंड मेरे को कितना परसेंटेज रिटर्न यानी कि एक्सआईआर फॉर्म में दे रहे हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो एक्सआईआर है मेरे हिसाब से वो क्वांट स्मॉल कैप की चल रही है, 17.5 लगभग चल रही थी, अभी 17.33% पे है। तो काफ़ी अच्छा एक्सआईआर यहाँ पे मिल रहा है। एसबीआई में भी 12% से ऊपर मिल रहा है, बट ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरे हिसाब से इसका एक्सआईआर जो है वो 14 से 15 के बीच में आना चाहिए था। एक्सिस का एक्सआईआर जो है मेरे को ठीक लग रहा है, 15% से ऊपर है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का एक्सआईआर तो काफ़ी अच्छा है, इसने रिटर्न भी बहुत अच्छे हैं, बट अभी क्या हुआ इसके अंदर, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो पैसा है वो तब लगाया था जब मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जिस वजह से इसका एक्सआईआर जो है यहाँ पे कम दिखा रहा है। देखिए एक चीज़ होती है, जब मार्केट डाउन होती है, यानी कि मान लीजिए ये मार्केट का ग्राफ है, ठीक है, अप एंड डाउन मार्केट चल रही है, तो जब पैसा आपका डाउन में लग जाता है उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है तो एक्सआईआर ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छा दिखता है। बट कभी कभी क्या होता है, ऊपर मार्केट जब होती है तब पैसा लग जाता है, उसके बाद मार्केट नीचे जाती है तो एक्सआईआर जो है वो काफ़ी खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फंड के साथ यही हुआ। अदरवाइज इस फंड की जो परफॉर्मेंस है, देखिए जब से फंड शुरू हुआ है निप्पॉन इंडिया जो है, इसका डाटा आपको 2013 से मिलेगा। जब से फंड शुरू हुआ 2013 से लेके, तब से लेके इसने 22% से जो है अच्छे रिटर्न दिए हैं, और ये CAGR है, मतलब कि ये एक्सआईआर नहीं है। CAGR और एक्सआईआर में डिफरेंस जो है वो मैंने लास्ट काफ़ी वीडियो में समझाया हुआ है, इसलिए मैं अभी इसको टॉपिक को यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो इसके रिटर्न आप खुद चेक कर सकते हैं, नेटवर्क की वजह से इसको जो है नहीं आ पाया। अभी देखिए आप बोलोगे कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप ही भरे हुए हैं, स्मॉल कैप ही स्मॉल कैप हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में लगभग 5-6 स्मॉल कैप जो है क्यों रखे हुए हैं आपने। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मेरी जो एज है अभी 27 है, और इसके अंदर देखिए मैं अभी 20 से 25 साल और ज़्यादा SIP कर सकता हूं। ठीक है,
ग्रो का अपडेट भी दिखा रहा है, अपडेट मैं इसको भी कर लूँगा, अभी नेटवर्क नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ जिस हिसाब से मेरे पास टाइम पीरियड है। अगर आपके पास 15 साल से प्लस का टाइम है तो आप जो है स्मॉल कैप में ईज़िली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको रिटर्न जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, इसलिए मैंने पोर्टफोलियो को जो है स्मॉल कैप सेंट्रिक बनाया है। और इसके अंदर देखिए अभी जो एक्सआईआर चल रही है 12 साढ़े 12% समथिंग कुछ चल रहा था ये। तो अभी भी मार्केट देखिए कल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो निफ्टी है उसने देखिए कितना रिटर्न दिया है। आज मंडे की मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मंडे को, तो 1.60% दिया है। तो इसी पोर्टफोलियो का अगर मैं कल का अपडेट दूँ आपको, तो देखिए ये 1.5% समथिंग बढ़ने वाला है, क्योंकि स्मॉल कैप ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। तो देखिए इस पोर्टफोलियो का 1% बनता है 17,000 रुपये, और इसका आधा परसेंट और जोड़ लीजिए तो लगभग 24 से लेके 25,000 ये पोर्टफोलियो कब यहाँ पे कल प्लस हो जाएगा। और साथ ही साथ जो SIP है 15,000 रुपये की, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो कुल मिला के ये पोर्टफोलियो कल जो है वो 17,80,000 से भी ऊपर चला जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इसका अपडेट दे दूंगा। तो आई होप आपको जो है ये पोर्टफोलियो देख करके और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर जो है ऐसी फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो फ्यूचर में आने वाली है। तो ऐसा चैनल आपको बहुत कम ये देखने को मिलेगा यूट्यूब पे, जो लाइव पोर्टफोलियो के साथ साथ आपको ये चीज़ें लाइव डेमो में बताए। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो नीचे आपको बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दीजिए। वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं, देखिए हाइप का नया ऑप्शन आया, हाइप के बटन जैसे ही आप लाइक करेंगे वीडियो को हाइप आ जाएगा। तो हाइप के बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो वीडियो और ज़्यादा लोगों के पास पहुँचता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।